नेत्रों को बंद देखिए। जिन शासन अत्यंत सुखद है, स्वाधीनता में सुख अनुभव में आता है, पराधीनता में दुख अनुभव में आता है। ये जिन शासन है जो सारे जगत को अनुभूति भी है। सारा जगत स्वाधीनता में सुख मानता है, पराधीनता में दुख मानता है। इस अर्थ में सारा जगत अल्पाधिक रूप से जैन है। जैन धर्म की सुंदरता इतनी है कि वह पराधीनता में दुख मानता है, वह सारा जगत ही मानता है, तो सारा जगत स्वभाव से जैन ही है। अब स्वाधीनता में स्वयं का आश्रय करना होता है, तो स्वयं क्या है ये समझना होता है। स्व को दो प्रकार से समझते हैं। एक अपना विस्तार, जो शरीराकार होने से शरीर है, ये स्वद्रव्य इसका आश्रय करें। जब इसकी ओर आते हैं तो सुख या दुख की वृत्ति होती है। अपना विस्तार, अपनी वृत्ति, इसका समवाय स्वद्रव्य है। अकेला विस्तार कहने से भी वस्तु प्रसिद्ध नहीं होती है, अकेला सुख दुख कहने से भी वस्तु प्रसिद्ध नहीं होती है। वस्तु उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, तो द्रव्य उसका विस्तार है, उत्पाद है उसमें जो सुख दुख का परिणाम होता है वह व्यक्ति है, अवस्था है। इन्हीं के अनुभव रूप रहना है। अब शरीर का अनुभव कहें तो शरीर सुख दुखमय है, तो सुख दुख का अनुभव होता है। सुख दुख का अनुभव कहें तो शरीर सुख दुखमय है, सुख दुख का अनुभव है वह शरीर का ही अनुभव है, शरीर का अनुभव वह सुख दुख का अनुभव है। ये स्वानुभव हुआ, स्वाश्रय हुआ, स्वाधीनता हुई, और ये मोक्ष मार्ग हुआ। इसमें अच्छा ये है कि इसमें पराश्रय नहीं करना होता है, पर की ओर नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि पर की ओर देखें तो उसमें परतंत्रता है, दुख है, उसमें कुछ पामरता का बोध होता है। सुख को पर से मांगे तो हमको ही पामरता लगती है। अपना सुख अपने से ही मिल जाए तो उसमें गौरव है, स्वाभिमान की रक्षा है। जैन शासन यही कहता है कि सुख के लिए तुम्हें पर की ओर देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपना आश्रय करो तो मैं सुख मिल जाएगा। हमें सारे जगत की पराधीनता से मुक्त कर दिया, किसी पर द्रव्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। सुख तुम्हारा ही स्वरूप है, सुख के लिए कहीं देखना नहीं है, कुछ जानना भी नहीं है, बस अपने को भोगना है। हम सुख के बने, सुख भोगा जाता है तो अपने को भोगिए। अपने विस्तार के सन्मुख होकर आपको अपने स्वाधीन सुख का अनुभव होता है, वही सुखी होने का उपाय है। इतना सा जिन शासन है, स्वाधीनता सुखरूप होती है तो स्वाधीनता करें। स्वाधीनता का क्या स्वरूप है तो स्वद्रव्य को समझना पड़े। वह स्वद्रव्य विस्तार वृत्ति वाला है, मनुष्याकार है, और यहाँ सुख दुख का परिणाम होता है। बस इस मनुष्याकार का अनुभव करें कि सुख दुख का अनुभव करें। वस्तु एक समय में दोनों रूप है। जैसे कोई पन्ना होता है, उसके दो पेज एक साथ ही होते हैं, आगे का और पीछे का। ऐसे ही अपना विस्तार है और यह सुख दुख का परिणाम है। दुख का परिणाम कर्म के संबंध से है, कर्म का संबंध नहीं हो तो सुख का परिणाम है। तो सुख के लिए हमको किसी पर की ओर नहीं देखना, पर की आशा छोड़ दीजिए तो आपको पर की सन्मुखता नहीं होगी। धर्म कितना सुख के लिए पर की आशा छोड़ देना, कि पर से सुख होगा, इस भ्रांति को छोड़ने मात्र से मोक्ष मार्ग मोक्ष हो जाता है। सुख अपने से होगा, पराधीन नहीं होना है, पर को उपार्जित नहीं करना है, पर को पाने का प्रयत्न नहीं करना है, पर को देखना जानना नहीं, क्योंकि पर के आश्रय से सुख नहीं है, दुख है। आस पर आई जो करे होते ही मर जाए। जो पर से सुख की आशा करता है और मृतक समान है, मरे हुए के समान है, उसको सुख नहीं है। जैसे मरे हुए व्यक्ति को सुख का अनुभव नहीं होता है, ऐसे जो सुख की आशा पर से करता है वह एक मुर्दे के समान है, उसको सुख नहीं होता है।
और जो सुख की आशा पर से नहीं करता है, अपनी मूर्त से ही करता है, अपने से ही करता है, तो वो अपना अनुभव करते हुए सुखी हो जाता है, क्योंकि स्वाधीन हो जाता है। और स्वाधीनता में दुख नहीं होता है, दुख पराधीनता में होता है, पर के आश्रय में होता है, पर सन्मुख देखने में होता है। कब पर सन्मुख देखते हैं? जब मुझको सुख की आशा पर से होती है, पर हमें सुखी करेगा, पर से मैं सुखी होऊंगा, पर मुझे कुछ मदद करेगा, तो पर सन्मुखता होती है, तो वो पराधीन हो गया। जो चिंतन में पराधीनता है, तो उसको स्वप्न में भी सुख नहीं है, वो जीता हुआ मरे हुए के समान है, उसको सुख मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि पर में सुख नहीं है, अपना सुख तो अपने में है। पर की ओर देखना एक व्यथा का प्रयास है, उससे सुख नहीं दुख ही मिलना है। जैन धर्म कितना रहा कि पर में सुख बुद्धि छोड़ देना, पर के सेवन से सुख नहीं होगा, पर को देखने जानने से सुख नहीं होगा, अपना अनुभव करने से ही सुख होगा। अपना अनुभव भी क्या, जब पर की आशा नहीं है तो आप अपने में ही होते हैं, अपना अनुभव होता है, करना भी नहीं पड़ता है। अच्छी तरह समझ लेना, भली भांति समझ लेना। काम सहज का है, स्वाभाविक है, स्वतः होने वाला है। बस पर से सुख की आशा छोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि पर से सुख होने वाला नहीं, पर से तो स्वतंत्रता होगी, और वहाँ सुख नहीं है। रात दिन आकुलता का माहौल है, पर के अधीन है तो पर वो हमारे साथ कुछ भी व्यवहार कर सकता है। देखते ही हैं, स्वामी अपने गुलामों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, नौकर के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, नौकर को हीन समझते हैं, नौकर को अपने कृपा का पात्र मानते हैं। नौकर भी मालिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, तो नौकर को सुख नहीं, इसका स्वामी कोई और है तो वह सुखी नहीं है। सुख की आशा पर से रखता है तो वह पर की गुलामी स्वीकार करता है, अन्यथा क्यों स्वीकार करे। जब सुख अपने से ही मिलता है तो दूसरे का स्वामित्व क्यों मंजूर करे, दूसरे की आज्ञा क्यों माने, दूसरे का यशोगान क्यों करे, दूसरे को की ओर सुख की आशा से क्यों देखे। मुर्दे के समान जीना है तो पर से सुख की आशा करो, तो फिर प्रसन्नमुख रहोगे, पराधीन रहोगे, और पराधीनता में सुख नहीं है। रामचरित मानस लिखने वाला जैन नहीं है। तुलसीदास जी को अपने विवेक से, अपने अनुभव से ये समझ आ रही है कि पराधीनता में सुख नहीं है। भगवान भी परद्रव्य है, उनके अधीन सुख नहीं है। गुरु भी परद्रव्य है, उसके अधीन सुख नहीं है। शास्त्र भी परद्रव्य है, उसके अधीन सुख नहीं है। तीर्थ भी पर है, उसके अधीन सुख नहीं है। तो स्वाधीनता क्या है? अपनी मूर्त है, जो मनुष्याकार है, और वहाँ सुख का अनुभव होता है, क्योंकि यह सुख स्वभावी है, सुख की बनी हुई है। सुख पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, क्योंकि हम स्वयं सुख के बने हुए हैं। तो फिर वृत्ति अपने में रहती है, बिना यत्न के अपने में रहती है। यह तो अच्छी तरह समझ लें हम, शंका नहीं रखना है। पर में आशा, सुख की आशा छोड़ दीजिए, फिर आप अपने में होंगे। पर में सुख की आशा से ही हम प्रमुख होते हैं, पर इसमें सुख की आशा नहीं हो तो कोई प्रमुख नहीं होगा। जहाँ पैसा मिलने की संभावना नहीं है, वह कौन पैसा मांगने जाता है। पर में सुख नहीं है तो पर को देखने कौन जाएगा, तो पर का जानना नहीं होगा। तो सुख का कितना सा विधान है कि पर से सुख की आशा छोड़ देना, पर से सुख की आशा अपने को मुर्दा बनाना है, दुखी बनाना है, सुख रहित बनाना है। कभी कहा है कि पर ताते दुख, स्व स्व ताते सुख। हम स्वयं सुख में हैं, सुख हमारे से बाहर नहीं है। पराधीनता में सुख, अपने अलावा सब पर है, आप ही ईश्वर है।
बस आपकी परिभाषा अच्छी तरह अनुभव से जान लेना। हर से सुख की आशा छोड़िए, तो आप अपने में होंगे। आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा कि सिर से पांव तक ही मैं हूँ, और यहाँ आने से सुख का अनुभव होता है। तो मैं सुख का बना हुआ तत्व हूँ। तो सुख चाहिए तो फिर अपने में रहता है, पर सन्मुख नहीं होता है। पर मैं सुख की आशा नहीं, अपने से सुख की आशा है। इतनी सी समझ हो तो जैन धर्म पूरा हो गया। पर से सुख की आशा है तो अपने हाथ में कुछ नहीं आया, दुख ही आया। यहाँ पदार्थों के जानने में खड़ा है तो वहाँ दुख ही होता है। जानने में क्यों खड़ा है? पर से सुख की आशा है। पर के जानने से सुख लगता है। सुंदर रूप देखो तो मुझे सुख लगता है, तो पर से सुख लगता है, ऐसी भ्रांति है। उस भ्रांति का निवारण करना अत्यंत कठिन होता है। ये तो हाथ के आंवले की तरह दिखाई पड़ता है कि पर को सेवन करने से सुख लगता है। कोई बढ़िया फल खाए तो सुख लगता है, बढ़िया भोजन करे तो सुख लगता है, बढ़िया कोई सीनरी देखे तो सुख लगता है, बढ़िया आवाज सुने तो सुख लगता है। पांच इंद्रियों के विषयों में सुख लगता है। तो हम सुख की आशा से उनकी ओर देखते हैं, उस भ्रम का निवारण नहीं कर पाते। भ्रम का निवारण कब होता है? जब विषय सुख से भिन्न तो अपना रूप तो अनुभव में आता ही है। पांव से मस्तक तक आने से सुख भी होता है, फिर भी हमको ऐसी प्रतीति नहीं हो पाती है कि अपनी ओर आने से सुख होता है, या कहो तो अपने में रहने से सुख होता है, या बाहर के ज्ञान का निरोध करने से सुख होता है। उसका कारण ही कई है कि हम अपने में नहीं रहते हैं, कहो तो पर में सुख बुद्धि का वमन नहीं कर पाते। बोलते तो हैं पराधीन सपने सुख नाई, बोलते ही हैं, निर्धार नहीं किया है, निर्णय नहीं किया है। पराई सुख की आशा में हम पर की ओर देख के परतंत्र होते हैं। जिससे सुख की आशा है उसके समीप आते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो हम पर अधिकार भी जमाता है, आदेश भी देता है, हमको गुलाम बना के रखता है। मार्ग इतना ही है कि हम पर में सुख बुद्धि छोड़ दें, पर से सुख की आशा नहीं लगाए। पर से सुख की आशा नहीं होता तो फिर पर को नहीं देखते। जिस दुकान पे माल चाहिए वो नहीं मिलता तो उस दुकान पर नहीं जाते। तो बाहर की दुनिया सुख की दुकान नहीं है, तो फिर बाहर की दुनिया के सन्मुख नहीं होते। तो अपने में तो है ही, और में शांति का अनुभव हो जाता है। समझना इतना ही है कि पर में सुख नहीं है, इसलिए पराधीन नहीं होना है, परावलंबी नहीं होना है, स्वाभिमान को नहीं खोना है। मैं अपने से ही सुख पा लेता हूँ, अपना अनुभव करके सुखी हो जाता हूँ। फर्क से सुख की आशा नहीं है तो अपने में होकर के सुखी हो जाता हूँ। बार बार इसी को दृढ़ करना है कि पराधीन सपने सुख नहीं, पर ताते दुख हो, आस पर ही जो करे होते ही मर जाए। पर में सुख नहीं है, बार बार यही कोखना है, क्योंकि व्यक्ति पर सन्मुख नहीं होगी तो स्वयं के में होगी, तो स्वयं में आने से, स्वयं में होने से सुख भी मिलेगा। पर से हटेगा तो रास्ते में तो नहीं रहेगा, अपने में ही होगा। ऐसा भ्रम नहीं करना है कि पर से हटेंगे तो भी मार्ग नहीं मिलेगा। पर से हटने पर निश्चित ही स्वयं में होता है, अपने में होता है। अपने में होता है तो वह सुख के स्रोत में होता है, क्योंकि आप सुख का स्रोत है, अपरिमित स्रोत है, कभी समाप्त होने वाला नहीं, स्रोत कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है कि अपने स्वभाव को कभी नहीं खोती है। कितने ही पाप के परिणाम करें, कितने भयमुख रहे, स्वभाव तो सुख ही रहता है। जब भी अपनी ओर आएंगे तो सुख ही होगा। तो अपनी ओर आएंगे, आना क्या माने, पार्षद मुक्ता कब छोड़ेंगे? जब परतंत्रता को अभिशाप मानेंगे। परतंत्रता किस तरह की है कि पर को जानने रूप है, जानकर इसको अनेक प्रकार से उपयोग में लेते हैं।
Ignorance is bliss. Knowledge is loss. ज्ञान ही दुख है. नॉलेज इज कर्स. इग्नोरेंस इज ब्लिस. ये लोक में चलता नहीं. लोक तो ज्ञान के सहारे है. परलोक माने मोक्ष, वह ज्ञान के निरोध से, ज्ञान के सहारे नहीं है. जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है. ज्ञान पर सन्मुख होता है, पर को जानता है. पर के जानने में ही दुख है, क्योंकि पर में सुख नहीं है. पर को जानता है तो वह एक मिथ्या प्रयत्न होता है, उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं. जहाँ इंद्रिय ज्ञान में है वह मिथ्या चारित्र है, और जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है तो वह सम्यक चारित्र है. जहाँ सम्यक चारित्र है वहाँ सुख है, जहाँ मिथ्या चारित्र है वहाँ दुख है. जो ज्ञान है उसको आप मिथ्या चारित्र समझे. ज्ञान नहीं है तो स्वतः सुख होता है, उसको सम्यक चारित्र समझे. अब चारित्र सम्यक तो ये तो हमने नाम दे दिए है, वास्तव में तो एक और ज्ञान है, दूसरी ओर सुख है. जहाँ पर से सुख की आशा होती है तो हम पर को जानते हैं. जहाँ पर से सुख की आशा नहीं होती हम पर को नहीं जानते. पर को नहीं जानते हैं तो हम अपने में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है. पर को नहीं जानना इतना ही मोक्ष मार्ग है. पर को जानते हैं पराधीन चिंतन से कि पर से सुख होगा. जहाँ पर से सुख की आशा नहीं होती तो हम जानते भी नहीं. जहाँ सुख की आशा होती है वही हम जानते हैं. जानते हैं लोक में तो ऐसा ही है, पर पर क्या है कि अपने मुहूर्त के अलावा सब पर है. जो भी इंद्रिय गोचर पदार्थ है वह पर है. जो सुख दुख रूप से अनुभव में आता है वह स्वद्रव्य है. और इसके अलावा अपने मुहूर्त के अलावा कोई पदार्थ सुख दुख रूप से अनुभव में नहीं आता, तो सबको परसंग है. अपने मुहूर्त को स्वसंग है और अपने मुहूर्त भाव से सुख स्वभाव वाली है. इसमें सुख का ही परिणाम होता है. यदि हम पर से सुख की आशा छोड़ देते हैं तो परसन्मुख नहीं होते, तो हमें सुख का अनुभव होने लगता है. तो उसको हम आत्म अभिमुख हुए ऐसा कहते हैं. और वास्तव में तो ज्ञान से छूटकर सुख के अनुभव में है, क्योंकि आत्मा फिर भी दिखता नहीं है. पर लक्ष्य छोड़ दें तो पर तो दिखता तो था, आत्मा दिखता नहीं है. जैसे पर का आकार दिखाई देता है, ऐसा अपना आकार दिखाई नहीं देता है. अपना आकार तो सुख दुख से अनुभव में आता है. अपने आकार की प्रतीति कहो कि समझ कहो, वह पर लक्ष्य छोड़ने से अपने में सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव भी कदाचित होता है. तो उसे अपने मूर्त का परिचय हमको मिलता है, जिसको आत्म प्रतीति कहते हैं. अनुभव तो अपना ही होता है, अपने से का कहो, अपने सुख दुख का कहो, पर एक सम्यक विकल्प भी पैदा होता है. ये मैं हूँ, ये अनुभव है, ये मोक्ष का मार्ग है, ऐसा विकल्प पैदा होता है. इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं. पर ये तो सब शुभ उपयोग रूप है. जहाँ तक ज्ञान है वहां तक शुभ उपयोग है या अशुभ उपयोग है. तो सम्यक ज्ञान भी शुभ उपयोग है, और जो शुभ उपयोग है विस्कुंभ है. तो सम्यक ज्ञान ही विस्कुंभ है तो मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप कहेंगे. तो ज्ञान मात्र है वह विस्कुंभ है, चाहे सम्यक हो चाहे मिथ्या हो, क्योंकि वह सब विकल्प रूप है, अनुभव रूप नहीं. अनुभव तो अपना है. आप तो सुख स्वभावी होने से सुख दुख रूप से अनुभव में आता है, और जहाँ आपका अनुभव है वह हम स्वाधीन है. और स्वाधीनता में हम जीवित होते हैं, मरते नहीं. स्वाधीन व्यक्ति जो अपने काया में स्थित है वह जीता है, और जो इंद्रिय ज्ञान में जीता है वह दुख पाता है, रोता है और मरता है. रोना मरना इष्ट हो तो खूब पर से सुख की आशा रखो. बढ़िया मकान होगा, बढ़िया वाहन होगा, बढ़िया परिवार होगा, खूब धन होगा तो मुझे सुख होगा, मित्र होगा तो सुख होगा. तो ये सब भ्रमणा है.
पर पदार्थ की उपलब्धि नहीं है कि उसे सुख हो। कुत्ता हड्डी चबाता है, अपना ही खून पीता हुआ ये मानता है कि मैं हड्डी को भोगता हूँ। हड्डी को चबाने से जबड़े छिड़ जाते हैं, अपना ही खून पीता हुआ मानता है कि मैं हड्डी का स्वाद ले रहा हूँ। ऐसा ही विषय सुख का मानना है। अपने स्वास्थ्य को नष्ट करके ये मानता है कि मैं सुख पा रहा हूँ, तो इसको स्वानुभूति कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान है वह एक कुत्ते की वृत्ति है। कुत्ते में और इंद्रिय ज्ञान वाले मनुष्य में कुछ अंतर नहीं है। कुत्ते में भी सुख का भ्रम हड्डी में है और हमको भी सुख का भ्रम जड़ पदार्थों में है। धन में सुख बुद्धि बढ़ती है, धन तो जड़ है, तो जड़ में सुख बुद्धि बढ़ती है तो हम पशु हैं, स्वान है, स्वान वृत्ति है, चिंतन में पराधीनता है, तो हम मृतक समान है। पशु कहना भी बेकार है, गलत है। पशु तो पंचम स्थान तक पा लेते हैं, पर तुम तो पशु क्या, तुम तो मिथ्या ज्ञानी हो, पशु हो। पशु भी नहीं कह सकते, मूर्ख हो, मोही जीव हो। मूर्ख तो फिर भी ठीक है, मोही जीव हो, स्वतंत्र हो, कर्म के आके जाते हो, कर्म के उदय में बहते हो, अनादि से जैसे जी रहे हो वैसे जी रहे हो, कहीं कोई ब्रेक नहीं लगाते हो। जैसे ढाल पर कोई गाड़ी चल रही हो, कहाँ जाकर रुकेगी, नाश को प्राप्त होगी। ऐसे हमारी गाड़ी बिना ब्रेक की है। इंद्रिय ज्ञान अगर नीचे ढाल की ओर चलना है और उसको ब्रेक नहीं लगाते हैं तो फिर गति कहाँ जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। तो इंद्रिय ज्ञान का परिणाम पतन सन्मुख है, दुख सन्मुख है। उस पर रोक नहीं लगाई जाए तो बिना ब्रेक की गाड़ी कई दुर्घटनाग्रस्त हो खत्म हो जाती है। ब्रेक लगाना है, इंद्रिय ज्ञान पर ब्रेक लगाना, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परावलंबी है, पर को जानना ही परावलंबन है। परावलंबन का दूसरा कोई प्रकार नहीं। प्रथम ही हम पर को जानते हैं तो पराधीन होते हैं। जिस पदार्थ को जानना ही नहीं है उसके परतंत्र नहीं होते हैं, वो हमारी आवश्यकता का विषय नहीं बनता है, उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, अपनापन भी नहीं होता, कर्तव्य का भाव भी नहीं होता, स्वामित्व का भाव भी नहीं होता है। जब परमेश्वर की आशा समाप्त हो गई, इसी प्रकार से अनुभव करके सीखना है, तो अनुभव अपने आप हो जाए या देश न पा करके प्रयत्न करके अनुभव हो जाए। पर जब हम स्वानुभव से सुख पा लेते हैं तो पर से सुख की आशा समाप्त हो जाती है। जब पर में सुख की आशा ही नहीं है तो फिर पर का जानना बंद हो जाता है। जहाँ कोई लाभ नहीं है वहाँ जीव प्रयत्न नहीं करता है, पशु भी नहीं करता। तो पर में सुख की आशा समाप्त हुई तो फिर मोक्ष होगा। भले आपने जिनवाणी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, रामचरितमानस की एक लाइन तो पढ़नी पड़ेगी, पर आधीन सपने और सुख नहीं। पर से सुख की आशा पिशाचिनी है, पर से सुख की आशा मृतक बनाती है, हमें सबके समान करती है, बुद्धि को नष्ट करती है, विवेक सबको नष्ट करती है, लोक में पतन पर तक पहुंचाती है, उत्थान नहीं होने देता है। जहाँ परमुक्ता है वहाँ पर की आशा तभी परमुक्ता है, तो वहाँ दुख जीवित है, दुख रहता ही है। ज्ञान के दुख का एक दूसरा पहलू है, वह दुख है। ज्ञान है उसी में दुख है, एक ही साथ दोनों है। जैसे विस्तार वृत्ति दोनों एक साथ है, उत्पाद में और तो भी एक साथ है, ऐसे ज्ञान और दुख एक साथ है। ज्ञान नहीं करते हैं, मन जगत को नहीं जानते हैं, कुछ विचार भी नहीं करते हैं, तो फिर दुख नहीं है। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का दूसरा पहलू भी दुख भी नहीं है। तो क्या है फिर? ज्ञान और दुख के अभाव में सुख है। ज्ञान नहीं है, दुख नहीं है, सुख है, वही हमारी कांक्षा है। सुख के समय बड़े शीघ्रता से व्यतीत होते हैं, दुख का तो पल पल भारी हो जाता है। दुख असह्य भी हो जाता है, सहन नहीं होता है, जिसको होता है वही जानता है। दुख नहीं हो तो बस पर से सुख की आशा छोड़ना है, आशा है वही दुख है। यहाँ पर से सुख की आशा नहीं है तो परोन्मुक्ता नहीं है, परोन्मुक्ता मन ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो दुख नहीं है।
ज्ञान तो दुख के साथ वाला है, दुख ज्ञान के साथ वाला है। एक के अभाव से दूसरे का अभाव हो जाता है। जब दुख नहीं है तो समझ लो ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान है तो दुख भी है। ज्ञान का मतलब पदार्थों का जानना, यहाँ तक कि समझने तक तो मार्ग नहीं है। तो समझ ले कि सुख मेरा स्वरूप है, लेकिन जगत से विमुख नहीं होता है तो वह समझना कब तक साथ रहने वाला है, उसका विस्मरण हो जाएगा, उससे लाभ कुछ नहीं मिलेगा। जिन धर्म की जो श्रेष्ठता है वह अल्पाधिक सब धर्मों में मिलती है, सब जीवों में मिलती है। सब जीव पशु तक स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वावलंबी रहना चाहते हैं, परतंत्र नहीं होना चाहते। और ये समझ नहीं आता है कि जानना ही परतंत्रता है। अमूर्त का तो ज्ञान का विषय नहीं बनती, संवेदन का विषय बनती है, सुख दुख का अनुभव होता है, एक समझ पैदा होती है, जानना नहीं होता है। और जहाँ जहाँ सुख दुख है वहाँ वहाँ मैं हूँ, ऐसी समझ पैदा होती है। आत्मज्ञान उसको कहो तो कहो, वह वास्तव में पदार्थ का जानना नहीं, पदार्थ के संबंध में एक समझ है। इसको हम प्रतीति कहते हैं कि ये मैं हूँ, पर यह भी एक विकल्प है, इसमें सुख नहीं है। पर यह मैं हूँ इसके तत्काल बाद ही अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव हो जाता है। अब यहाँ पर का आलम्बन नहीं है, विकल्प भी नहीं है, मन का सहारा भी नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है, तो पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता है। तो स्वाधीनता में दुख नहीं है, दुख पराधीनता में है। जहाँ स्वाधीन हुए दृष्टि पर की ओर नहीं है, अपने में है, सुख में है, तो सुख का अनुभव होता है। पाँव से मस्तक ये सुख है, स्नान होते हैं तो सुख होता है। मार्ग कितना सारा, पाँव से मस्तक इतना सुख का विस्तार है। हमारा सुख स्वभाव है वो पूरे क्षेत्र में है। तो यहाँ पूरे क्षेत्र में हम होते हैं तो हमको सुख का, शांति का अनुभव होने लगता है। तो ये हमको जैन धर्म जो अद्भुत धर्म उपलब्ध हो गया। ये जिनपंथ है, इंद्रिय ज्ञान जो परावलंबन रूप है उसको दुख कहता है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान की जो कल्पना है वह अन्य मत से आई है, जिन मत की नहीं है। अन्य मत में ही भगवान को सर्वज्ञ मानते, अनंत शक्तिमान मानते। जिन शासन तो परमात्मा को सुख स्वभावी और वितराग मानता है, अन्य कोई परमात्मा का स्वरूप नहीं है। तो अपने मूर्त है वह परमात्मा जैसी है, सुख स्वभावी है। तो इससे सुख की आशा लगाना है तो वृत्ति इसी में होगी। इंद्रिय ज्ञान को दुख रूप जाना तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा, मूल पदार्थों का जानना नहीं होगा, कोई विकल्प भी नहीं होगा। फिर सहज ही स्वतः ही हम अपने में होंगे और हमें सुख का अनुभव होगा। तो ये बुद्धि की सुलभता जाने, ये बस हम इतना हमको निर्धार हो जाए कि पराधीनता में सुख नहीं है। जीव को निसर्ग से ही ऐसी समझ है कि पराधीनता में सुख नहीं है, करने में भी सुख नहीं है। जहाँ जहाँ कोई काम करते हैं तो उसके शॉर्टकट हम ढूंढ लेते हैं, कोई न कोई उपाय कर लेते हैं। कहीं जाना हो तो पैदल चलने में समय ज़्यादा लगता है, श्रम भी होता है, तो हम कोई न कोई वाहन बनाकर उस वाहन से जाते हैं। कपड़े धोने में श्रम लगता है तो वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं। कोई चीज़ को ठंडी रखनी हो तो बर्फ़ बाजार से लाओ, बर्फ़ में उस वस्तु को रखो, उसको बजाय फ्रिज खरीद लेते हैं। बर्तन साफ करने के लिए बाई रख के खुद करें, इस बजाय डिश वॉशर खरीद लेते हैं। यानी हम कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि सुख करने की चीज़ नहीं है। जब हम कुछ भी नहीं करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हमको सुख का अनुभव होता है। जहाँ ज्ञान है वही करना है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ सुख का भोगना है। वहाँ परावलंबन नहीं है, वहाँ स्वावलंबन है। ज्ञान नाम परावलंबन का है, तो जहाँ परावलंबन नहीं है वहाँ स्वतः ही स्वावलंबन है। जहाँ स्वावलंबन है वहाँ दुख नहीं है, सुख है। हमें स्वावलंबी बनना है। स्वावलंबी बनने का क्या विधान है कि अपने में होना है। अपने में होने का क्या विधान है कि पर से सुख की आशा नहीं लगाना है।
जब पर से सुख की आशा नहीं है तो हम पर को नहीं जानते, पर सन्मुख नहीं होते। जहाँ सुख ही नहीं मिलता वो प्रयत्न क्यों करने लगे, कब तक करेंगे। कोई दबाव में करे तो भी जैसे दबाव मिटेगा उस काम को बंद कर देंगे। कितने बच्चों को माँ बाप मंदिर जाने के लिए दबाव डालते हैं, जैसे माँ बाप का प्रेशर खत्म हो जाता है शहर में आके रहने लगते हैं मानो, तो वह सब जो माता पिता की आज्ञा सब कबूल हो जाती है। उस समय चले तो भी क्या हुआ, आगे स्वतंत्रता तो है ही। पर यह शिक्षा दी जाती है कि तुमको पर से सुख की आशा नहीं लगाना, सुख अपने आप से मिलने वाला है, अपनी मूर्त से ही मिलने वाला। वो मूर्त दिखाई नहीं पड़ती है तो भी अनुभव में आती है। वो सुख दुख का अनुभव होता है, तलाश कि वो सुख दुख का अनुभव कहाँ होता है, कितने क्षेत्र में होता है। बस उतना क्षेत्र जहाँ जहाँ सुख दुख का अनुभव होता है वहाँ में हम अपने क्षेत्र में स्थित होते हैं, स्वाधीन होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, वो हमको उत्तम अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है। वह पूर्ण भी होता है, वो परमात्मा सा भी मिलती है। तो हमें स्वाधीनता के मार्ग पर चलना है, पराधीनता के मार्ग को छोड़ने के लिए पर से सुख की आशा छोड़ना है। पराधीनता में पर के जानने में सुख नहीं है। पराधीनता माने पर का जानना, पर का जानना ही पराधीनता है, क्योंकि इंद्रियादि की सहाय से पर को जानते हैं, इसलिए पर का जानना पराधीनता से होता है। तो पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो पराधीन नहीं होना माने पर को नहीं जानना है, तो फिर हम अपने में होते हैं। सब पर को तो नहीं जानते हैं, दौड़ लगाएं कि दौड़ लगाना भी पराधीनता से होता है। सब प्राणायाम करें वो ये पराधीनता से होते हैं। फिर भजन गाएं वो काम भी पराधीनता से होता है। मूल पदार्थों को देखें, आवाज को सुने, सूंघे, छके, छुए, ये सब पराधीनता से होता है। तो इसमें सुख नहीं है। तो स्वाधीनता क्या है, इन सब कामों को छोड़ देते हैं तो अपने में होते हैं, अपने अधीन होते हैं और हमको उत्तम सुख मिलता है। कर्म से नहीं बनते अपितु कर्म से छूटते। अपने में होना माने अपने स्वास्थ्य का अनुभव होना, अपने सुख दुख की जो भी स्थिति उसका अनुभव होना, और ये काम अत्यंत स्वाधीनता से होता है, किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता है। ऐसे स्वाधीन होकर के हमें सुखी होना है, दुख से दूर दूर रहना मैंने दुख को सर्वथा मिटा देना और पूर्ण सुख को पा लेना। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।